नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पो ही देखा दो। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत है। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब गुलाम जिलानी हुआ तो फकीह इमामुन्ना हो गया, और इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया। इल्म जब तेरे अली रखा हुआ तो सरकारे सुरजाई बन गया, और इल्म जब मोहम्मद जुबैर बना तो काज़ी सिमांचल बन गया। तो आज फलस्तीन की वादियों में हमारे मकानों के खंडर नहीं होते, हमारे मलबों पर हमारे बच्चों के जनाजे नहीं होते, मगर कुर्बान जाऊं पांव पर जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है। 8 बरस की बच्ची है, आगे आगे भाग रही है, पीछे से इस्राइली दौड़ा रहा है, एक इस्राइली वीडियो बना रहा है। 8 बरस की लड़की रुक कर कहती है खबरदार मेरी वीडियो न बनाना, अभी मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा है। जोर से ये कह रहा है दीवाना, ये कह रहा है दीवाना, दरूद पढ़ पढ़ कर मुझे है खुल्द में जाना, दरूद पढ़ पढ़ कर। अब वह वक्त आ गया है तो अब अशार सुनिए कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू। देखे नादिर साहब, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अल्लामा मुसव्विर साहब के शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। देखें शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नारे तकबीर। मैंने कहा था ना कि कब कितना बड़ा शेर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक शेर सिर्फ मुफ्ती साहब क़िबला की खिदमत में, चूंकि एक लफ्ज की शायरी है अल्लामा मुसव्विर साहब के, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। देखें यकीन देखें हज़रत, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नादिर साहब बहुत बड़े शायर हैं, आप एक शेर सुन लीजिए कि सुन्नी बरेलवी मुसलमान होना, मरने के बाद भी चुप नहीं रहूंगा, और मरने के बाद भी बोलूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी माल नहीं है, खेत रखकर उसमें अनाज पैदा करने का हुनर अपने अंदर पाना ये कमाल है। मदरसे तो बहुत रखते हैं, मगर उन मदरसों से इल्म दीन का अनाज निकालना अगर कोई सीखे तो हजरत मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला से सीखे। जले हैं नबी वली के चिराग। मैं हर जगह ये अशार नहीं पढ़ता, या तो लखनऊ या तो बरेली मुरादाबाद में, मगर मैं अरबी कॉलेज के इस अज़ीमुशान इक़रा कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, इसलिए इक़रा मुझको समझाना ना पड़े, लफ्ज़ समझकर आप समझ जाइए कि इक़रा का माना क्या होता है। जहां जहां भी जले हैं नबी वली के चिराग,
सभी हैं असल में सरकार आप ही के चिराग, सभी हैं असल में सरकार आप ही के चिराग। और जिस शेर के लिए मैंने इतनी मेहनत की वो ये है कि जबीने हजरत आदम में रब ने टांक दिए, टांकना, जबीने हजरत आदम पे रब ने टांक दिए, अजल के रोज ही नूरे मोहम्मदी के चिराग, अजल के रोज ही नूरे मोहम्मदी के चिराग। और मैं जानता हूं कि ये सब अशार आपको समझ में आएगा नहीं, जो समझ में आएगा मैं वहां से शुरू हो रहा हूं। पहले मैं तकरीर याद कर लूं 4 मिसरे पढ़कर और उसके बाद मैं आपके हवाले हो जाता हूं। घड़ी देख लीजिए 10 मिनट। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, नहीं समझ में आया, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, देखे सैफ रजा साहब के मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अरे वाह 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 वाह, अरे जोर से जोर से। अलिफ लाम बच गया, देखेंगे, देखें रबर साहब सवाल ये, आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और इस नारे के बाद और इस अज़्म के बाद फिर मैं ये पढ़ता हूं कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, बोलना होगा आपको, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। अरे यार इसको तो संभालना चाहिए था। फिर से मतलब पढ़ूं क्या, एकदम गिरा दिया आप लोगों ने, इसको कहते हैं भोजपुरी में नट्टी दबा दी। रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। यह अलग बात है मुफ्ती साहब किबला कि वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। मगर इस आज़म के साथ बैठना होगा कि मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं हम, अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कौन हिंदुस्तान, कहां में, कहां पे जामिया अबू हुरैरा बना, कहां पे अरबी कॉलेज, कहां पे आज इकरा कॉन्फ्रेंस। ये तेरे बाप की जमीन नहीं है, ये मेरे बाप की जमीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार देखने के लिए रुका हुआ है, लाल किला के चक्कर में रुका हुआ है, ताजमहल के चक्कर में रुका है। अबे हम मुसलमान हैं, जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है, जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम कुतुब मीनार लाल किला देखने के लिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि अल्लाह का पहला नबी आया तो हिंदुस्तान में आया, अल्लाह का पहला पैगंबर आया तो हिंदुस्तान में, पहला इंसान आया तो हिंदुस्तान में, पहली बार जिब्रील जमीन में आए तो हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में। पहली वही आई तो हिंदुस्तान में। बोलिए
बोलना पड़ेगा, कुछ सपोर्ट कीजिए। पहली आजान हुई हिंदुस्तान में, पहली नमाज हुई हिंदुस्तान में, पहला मनुष्य चला भारत में। हम इसलिए नहीं कि तेरा चेहरा देखे, हम इसलिए हैं कि हम पैगंबरों के कदमों का जलवा देखें। और अगर अभी भी न समझ में आया हो तो इधर कारी साहब जो है तहकीक कर रहे हैं, इधर मुफ्ती मुसद्दिर साहब तहकीक कर रहे हैं। इनके तहकीक के खानों में से एक कतरा उठाकर मैं आपके जहन के दस्तरखान पे रखने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। चलो मुफ्ती जुबैर साहब से मत पूछो, फिक़ह पूछोगे जवाब दे देंगे, हदीस पूछोगे जवाब दे देंगे, उस्लूब बयान पूछोगे जवाब दे देंगे, मुनाज़रा किसको कहते हैं जवाब दे दोगे, शरई उमूर और निकात किसको कहते हैं ये बता देंगे, खिताब किसको कहते हैं ये बता देंगे, इल्मी आगही किसको कहते हैं बता देंगे, बसीरत व बसारत का मर्ज़ क्या है ये बता देंगे, तरीक़त व हिदायत का रास्ता क्या है ये बता देंगे। इनसे मत पूछो, अल्लामा मुसद्दिर से मत पूछो, अल्लामा सैफ रज़ा से मत पूछो। अगर पूछना है तो चलो कॉलेज के प्रोफेसर से पूछो, लेक्चरर से पूछो, स्कूल के टीचरों से पूछो। साइंस तुम पढ़ाते हो, फिजिक्स तुम पढ़ाते हो, तुम जो है दुनिया को जोग्राफिया पढ़ाते हो। हर मुल्क में सूरज निकलता है, हर मुल्क में सूरज डूबता है, ये बता के भारत में सूरज कैसे डूबता है कैसे निकलता है, हर मुल्क में कब डूबता है कब निकलता है। मैं अगले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। दुनिया का साइंसदान कहता है पाकिस्तान में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। दुनिया का साइंसदान कहता है बांग्लादेश में सूरज अगर 35-37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। दुनिया का साइंसदान कहता है अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही साइंसदान जब भारत के नुक्ते पर उंगली रखता है तो कलेजा ठोक कर कहता है ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह कहिए ना। अब उस हिंदुस्तान में रहकर हमें कैसी जिंदगी गुजारनी। मैं खालिस इस्लाही गुफ्तगू लेके आया और आजकल मैंने तय कर लिया है कि मस्जिद से लेकर मिंबर स्टेज तक में हर जगह यही पैगाम पहुंचाऊंगा। तय कर लिया है। जोर से बोलो, फिर बोलो, और बोलो एक मरतबा, और जोर से एक बार। कसम खुदा की जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओगे ना, कभी तेरी बेटियां किसी गैर को लेकर नहीं भागी। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढको तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती है। अब फैसला कर कि साइंस के 4 इंच के कपड़े में इतना पावर है तो हमारी बेटियों के निकाब में कितना पावर होगा, उनके हिजाब में कितना पावर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हुजूर काजी सीमांचल अल्लामा सैफुल्लाह जी लगाइएगा, जरा सा हौसला बढ़ाइएगा। मैं उर्दू भी बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ। मैंने तो शमसुल उलूम घोसी के जलसे में एक कोई शायर था जिसने कोई गलत लफ्ज बोल दिया तो अहले ज़बान उसका मजाक उड़ाने लगे और ये कहने लगे बिहारी लग गया हमको हथौड़ा की तरह। हम खड़े हुए कहा मैं बिहारी हूँ, बंगाल में रहता हूँ और जितने यहाँ असातिज़ा बैठे हैं सबको यकीन है
कि पत्थर की कोख से घास का निकालना आसान है, बंगाल में रहने वालों से उर्दू बनवाना आसान नहीं है। मैं उर्दू बोलता हूं, अगर समझ सको तो समझो, समझ सको तो समझो। और मैंने नादिर भाई उर्दू बोलना शुरू किया। मैं बोलूं 2 मिनट, अल्लामा मुसव्विर साहब, मैंने 2 मिनट उर्दू बोलना शुरू किया। राबर साहब जरा मैं ऐसे बैठा हूं, कोई वजह? हाँ, ऐसे बैठा हूं, कोई वजह? समझे? मैंने उर्दू बोलना शुरू किया। अब सवाल ये नादिर भैया, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरे इसे बारिश कहते हैं। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे इसे ओला कहते हैं। यही पानी आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए तो तालाब और पोखर कहते हैं। यही पानी गिर के बह जाए तो दरिया और नहर कहते हैं। यही पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी कुएं से निकले, कुआं का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी यही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है। यही पानी आंख से निकले आंसू होता है। यही पानी फल से टपके अर्क होता है। यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है। और मुस्तफा की उंगली उसको गौर से देख के कहते हैं इतना बढ़िया अमल तो इसका नहीं है कि डायरेक्ट जन्नत में आए। हजरत इमाम मोहम्मद सोच रहे हैं ये जन्नत में आया कैसे, क्या किया है कि इतना मकबूल बारगाह परवरदिगार हो गया। तवज्जो दे, आंख खुल गई, तब याद आया कि हम जिसको जन्नत में देखें तो मरा भी नहीं है, वो जिंदा है। इमाम मोहम्मद उसको तलाश करने लगे। दिन भर तलाश करते करते शाम को मिल गया। का पकड़ के कहा ये बता तू कौन सा अमल किया है? बोला हजरत आप तो जानते हैं अलिफ से लेके ये तक हमरा हाल, हम वही है। बोला नहीं कोई ऐसा अमल जो बहुत मखसूस हो? बोला कुछ नहीं। बोला सच सच बताना, रात हम ख्वाब देखे हैं कि तू जन्नत में घूम रहा था। अचानक उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा हुजूर हमने कोई अमल तो नहीं किया, लेकिन 1 हफ्ता हुआ हमने एक आलिम की इज्जत कर लिया था। बोलना चाहिए था जोर से सुभान अल्लाह। हमने एक आलिम की इज्जत कर लिया। बोला कैसे? बोला मैं दरियाए दजला के किनारे वजू कर रहा था और पानी मेरे दाहिने से बाएं जा रहा था, दाएं से बाएं जा रहा था। अचानक मेरी नजर घूमी तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं तरफ बैठकर वजू कर रहा है। तो मैं हैरत से नहीं डर से मैं कांपने लगा। या अल्लाह मैं गुनहगार, तेरे नबी ने फरमाया कि गुनहगार वजू करता है तो उसके वजू के कतरों से गुनाह के स्याह धब्बे गिरते हैं और नेकोकार वजू करता है तो नूर के कतरे टपकते हैं। या अल्लाह मुझ गुनहगार का स्याह धब्बा इस आलिम को लगे। मैं चुपचाप उठा और उस आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटा बता वो कौन आलिम है ताकि मैं भी उसकी इज्जत करके जन्नत अपने नाम मुख्तस कर लूं। तो उसने पकड़ लिया हजरत इमाम मोहम्मद को, कहा सरकार वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं जिसका एहतराम मैंने किया। तो अगर किस्मत से मिल गई है ये शख्सियतें तो इसको अपने हाथों में लो। सुभान अल्लाह कहते, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जरा और एक बार सुभान अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा निकल गया, चंद मिनट में आपसे कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जो मेरे रसूल जो दें उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। आज छूट गया क्या? छूट गया था? अच्छा छूट गया था क्या? जमजम तक हो गया था, है ना? हाँ है ना? सुभान अल्लाह कहिए तो मैं दिखाऊं उससे बड़ा पानी है कि नहीं। दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह वही पानी। बोलिएगा तब बोलेंगे वही पानी। बोलिए भाई वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो ज़मज़म है और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत है।
नाम बदल गया मगर हकीकत पानी। अब बेला मुबाल का कहने दो, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ तो हाफिज मिल्लत हो गया, इल्म जब गुलाम जिलानी हुआ तो फकीह इमामुन्ना हो गया, और इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, और इल्म जब तेरे अली रखना हुआ तो सरकारे सुरगाई बन गया, और इल्म जब मोहम्मद जुबैर बना तो काजी सिमांचल बन गया है। बस थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर मुझको बोलने दीजिएगा, मैं पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बड़े बकलोल हैं हम लोग, बहुत बड़े बकलोल। नहीं ठीक है, बोलने दीजिए। दीवाने को सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, न जाने क्या देखकर वो सुभान अल्लाह कह रहा है। हमें रोकने की क्या जरूरत है, कौन जाने वो सुभान अल्लाह कह रहा है। इसी सुभान अल्लाह की सदा के उजाले में न जाने कितनों की मग़फ़िरत हो जाए, कितनों को नजात हो जाए। ये मत देखिए कि कब कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। बस सिर्फ इतना देखते रहो, सिर्फ इतना देखते रहो और कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना ही देखते रहो। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। मगर क्या है, हम लोग वाकई सुपर क्लास के बकलोल हैं। जुमा पढ़ने आए, दूसरे का जूता पहन के चले गए, और एक हफ्ते तक पता नहीं चला कि ये माल दूसरे का है। हैरत इस पर, हैरत इस पर। हजरत माफ कीजिएगा, एक दिन एक मेरी मस्जिद में एक आदमी बहुत जोर से चिल्लाया, कहाँ है इमाम साहब? हमने कहा भाई ये मस्जिद है, आवाज नीचे रख, और इसका इमाम मैं हूं, एकदम भीतर रख। बोला नमाजी चोर हो गया, मारूंगा एक तमाचा 3200 बाहर निकल जाएगा। कसम खुदा की कभी नमाजी चोर हो ही नहीं सकता। तो फौरन बोलता है कि फिर हमारा जूता कौन ले गया? हमने कहा लफ्ज बदल दे, नमाजी चोर नहीं हो सकता, लगता है कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया। चोर नमाज पढ़ने आ गया। इतने बड़े बकलोल हजरत हम लोग कि बैंक में जाएं तो आईडी पॉकेट में, ट्रेन में जाएं तो आईडी पॉकेट में, प्लेन में जाएं तो आईडी पॉकेट में। जन्नत में जाने की तमन्ना है, आईडी है ये नहीं। पहले जन्नत में जाने की आईडी भी तो कर लो। और जन्नत में जाने की आईडी का नाम है इबादत खुदा, मोहब्बत मुस्तफा। ये दो चीज, इन दो चीजों को खरीद करो। क्या है हमारे और आपके पास? कुछ है? कुछ नहीं। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसे नबी की उम्मत में शामिल फरमाया जिसका कोई जवाब नहीं। जरा सा 2 मिनट के लिए रंग में आइए तो मैं एक तकरीर सुनाऊंगा, फिर मैं अपने उन्वान पे आ जाऊं। मैं बोलना चाह रहा हूं, कुछ सुनाना चाह रहा हूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कि आप तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरा पैगंबर लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, जिसके बारे में खुदा कह रहा है मेरा मुस्तफा जो दे उसे ले लो, और जिससे मना करे छोड़ दो। इसकी अजमतों का कोई जवाब नहीं, इसकी रिफतों का कोई जवाब नहीं, इसकी बुलंदियों का कोई जवाब नहीं, इसके वक़ार का कोई जवाब नहीं, इसके एहतराम का कोई जवाब नहीं, इसके मकामों मनसब का कोई जवाब नहीं। मुसलमानों जरा सा तो सपोर्ट करना ही होगा। अब यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बोलना होगा। बस हजरत की मैं दुआएं चाहता हूँ और अपने लफ्जों का खैरात इनके इल्मी लियाकतों के दस्तरखान पर मैं डाल देता हूँ। शायद वो कोई तरबूटी समझकर मेरे जुमलों को अगर वो ले लेंगे तो मैं समझूंगा मेरी तकरीर भी मेराज के लायक हो गई है। बच्चन चुमले नाजिर भाई हमारा नबी लाजवाब है। आपको बोलना है नहीं बोलना है फैसला मैं नहीं करूंगा,
मैं आंख बंद करके तकरीर करूंगा। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, फरमाया बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, परतबे कदमे मुस्तफा की जलवागरी दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का मस्त होके बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का अपनी कोख के अंदर से सब मखमली घास निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने दाने को पैदा किया, का मेरे बंदों का पेट भर कर तू बता तू कौन है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप सुभान अल्लाह बोलो, बस मैं बोलता ही जाऊंगा। बोलना न बोलना आपका काम है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, भूखों के लिए चूल्हा गर्म करके बता तू कौन है। अल्लाह ने अनाज को पैदा किया, कब पक्के मेरे बंदों के लिए खुराक बन के बता तू कौन है। अब और आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को नबूवत दिया, कहे आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए नूह मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा मैंने तुम्हें दर्जात के फाइज किया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए शीश तुम्हें बुलंदी दी, तू बता तू कौन है। ए इलियास तुम्हें उठनी, ए इलियास मैंने तुम्हें बुलंदी दिया, तू बता तू कौन है। ए साले उठनी दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए याकूब गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तू बता, तुमको मैंने ज़बीहुल्लाह का खिताब दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए ज़करिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है। ए यहिया कुर्बान गाह पे चढ़ाया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरा मुस्तफा आया, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने से 3 नौजवान खड़े होकर नारा लगाइए। इस तरफ सामने से, बिल्कुल सामने से 3 नौजवान ठीक ना लगाते हैं। आइए 500 के जूता पे सौदा करता, 2000 ले ले, 5000 ले ले, 3000 ले ले, अकल लती तो करता, चुपचाप निकलता, 400 में नया खरीद के चला छोड़ देता वहीं पर। चूना लगवाने की पुरानी क्या पुरानी आदत। पहला कलमा पढ़ो तो ताकता है चारों तरफ, का है। अब बोलोगे इमाम के पीछे नमाजें नहीं, बोले ये मौलाना ऐसा, वो मौलाना ऐसा। तुमको तो खुद पहला कलमा याद है। मस्जिद का इमाम मदरसे का मौलाना पढ़ाएगा, और जब कहेगा बोलो कबिल तो बाप को देखे, अब उधर का देख रहा, वो तो कबिल तो कहा तो तू आया। बाप को कहिए उसको, लड़के को कबिल तो कहो तो बाप की तरफ देखे। लो उधर का देख रहे, वो तो कबिल तो कहा तो तू आया, उधर का देख रहे। अजब हाल। बोलेगा बाप दूर से इशारा करेगा, ऐसे ही करेगा। क्या समझे? अभी ना सोना का चैन गले में नहीं है। बाप अगर सीधा साधा है तो लड़का बोलेगा सोना की अंगूठी नहीं है, कैसे कबिल तो कहेगा। बहुत शौक है सोना पहनने का, आज के बाद पहन लेना। देखते हैं कौन कौन पहनता है, नाम नोट कीजिएगा। अल्लाह मुसब्बिर साहब बस एक बात से अंत आ गया, दुआ देते हैं गुनहगार का, बुजुर्गान ने दी। 1450 साल पहले
मेरे पैगंबर ने कहा मर्दों तुम्हारे लिए सोना का जेवर मुतलकन हराम है। और औरतों के लिए क्या फरमाया? तेरे लिए मुकम्मल जायज है। मुसलमान नहीं मानता था, मगर 2.5-3 साल पहले जर्मन, जापान, चाइना, फ्रांस और अमेरिका के साइंटिस्ट एक रिसर्च में जुटे थे। अचानक उनके रिसर्च के दौरान मेरे पैगंबर की ये हदीस पाक नजर के सामने आई। संभालिए मुझको। जर्मन के साइंसदान ने कहा, हेलो, ये मुसलमानों के पैगंबर का फरमान है। का क्या मतलब? कि आज तक मुसलमानों के फरमाए हुए पैगाम को कोई माई का लाल गलत साबित नहीं कर सका। 2.5-3 साल पहले सारे साइंटिस्ट बैठे रिसर्च करो कि मुसलमानों के पैगंबर ने मर्दों को सोना का जेवर हराम क्यों करार दिया। रिसर्च करना शुरू किया। अभी चंद महीने पहले उनके रिसर्च की पूरी कॉपी आई, रिपोर्ट आई। हैरत हो गई। साइंसदानों ने रिसर्च करके कहा सलाम है आमना के लाल को। नहीं बोलिएगा तो कहां जाइएगा? जोर से बोलिए। सलाम है फातिमा के बाबा को, सलाम है इमाम हुसैन के नाना को। बोलो बोलो बोलो। का क्या हुआ? का 1400 साल पहले उसने जो फरमाया एकदम परफेक्ट है। बोला कैसे? अब सुनो सोना का जेवर पहनने वाले मर्दों, साइंटिस्ट कहते हैं कि सोना का जेवर जब बदन से टकराता है, गौर से सुनिए, तो उससे जिस्म के अंदर ऐसे जरासीम पैदा होते हैं, खून के अंदर शामिल होते हैं, जो इंसान की मौत के बाइस बन सकते हैं। अब इस रगड़ से जो जरासीम पैदा होते हैं, उससे बचने के लिए एक ही तरीका है मुफ्ती साहब किबला, कि पहनने वाले को महीने में 2-4 दिन उसके बदन से खून निकले। अगर वो खून निकल जाएगा तो जरासीम का असर नहीं होगा, खून नहीं निकलेगा तो जरासीम का असर होगा। कुर्बान जाओ अपने पैगंबर पर। इकरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, मेरे आका ने कहा मर्दों तेरे लिए हराम है, औरतों तेरे लिए जायज है। वो जान रहे हैं कि औरतों को हर महीने खून आता है, जरासीम निकल जाएगा, मगर मर्दों को खून नहीं आता, इनका जरासीम नहीं निकलेगा। फिर मुझे रसूलुल्लाह कौन कहेगा, मुझे हबीबुल्लाह कौन कहेगा? अब जो लोग पहनते हैं वो कैलेंडर रखे, जो पहनते हैं वो कैलेंडर रखे और तारीख पे टिक लगाए हैं कि कई दिन आया। क्या है हमारे पास? तवज्जो दे, चंद मिनट और 10 मिनट 10-15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। अरे जितनी देर कहिएगा उतनी देर सुनाएंगे। हम तो अपने नबी पे कुर्बान है यार। लाजवाब है मेरा नबी। एक दिन मेरे नबी फरमाते सैयदा फातिमा से, बेटी क्या हो रहा? बोला अब्बू रोटी बना रही, जरा खसक जा मैं भी बना लूं। लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। क्या बात? अबे देख कैसे इल्म गैब मैं साबित कर रहा हूं। कहा बेटी जरा जगह दे मैं बना लूं। कहा या रसूल अल्लाह आपको बनाने की क्या जरूरत है? बोला क्या मतलब? कहा मैं अगर दुपट्टा बिछा के सर को सजदे में डाल दूं तो जिब्रील जन्नत से नेमत का दस्तरखान लेकर आ जाते हैं और आप तो हबीबे खुदा। कहा बेटी बात मत कर, इतना यकीन रख कि निगाहे मोहम्मद जिधर देखते हैं रज़ाए खुदा भी उधर देखते हैं। बनाने दे। जगह मिल गई, मेरे नबी ने रोटी बनाई। अब समझाने के लिए लफ्ज़ तावा इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना उस वक्त कहां था। मेरे नबी ने चूल्हे पर रोटी रखी। सैयदा फातिमा ने भी जल्दी जल्दी कुल आटे की तमाम रोटियां बनाई। मेरे नबी की रोटी की तरफ देखा तो पहली रोटी जो मेरे नबी ने चूल्हे पे चढ़ाई थी वो अभी तक वही सही थी, ना आटे का पानी तक नहीं जला।
हजरत फातिमा हैरत से कहती या रसूल अल्लाह, जितनी देर में कुल आटे की मैंने रोटी बनाई, आपकी पहली रोटी जूं की तू चूल्हे पर है। अभी मेरे पैगंबर ने जबान भी नहीं खोला कि गैब से आवाज आई, फातिमा खामोश रही है, ये मेरा पैगंबर है, ये जिसको छू देता है उस पर आग का कोई असर नहीं होता। बात आई गई, खत्म हो गई। मगर मेरा नबी कितना बड़ा गैब था हजरत, वो देख रहे थे कि मेरी उम्मत के मर्द इंसान एक वक्त ऐसा होगा, ये बीवियां बीवी घर, ये रहेगा लुधियाना, ये रहेगा दूसरी जगहों पर काम करेगा। अगर कोई मेरी उम्मत का मर्द इंसान बाल बच्चों को छोड़कर तन्हा रहकर कभी पेट की जरूरत के लिए अगर वो रोटी बनाता है, तो आज अगर मैं मर्द होकर बना लूंगा, तो कल जो भी मेरी उम्मत का मर्द बनाएगा उसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और मेरी सुन्नत का सवाब भी दे दिया जाएगा। किस चीज पर नखड़ा कर रहे हो? बहुत उम्दा सीधा। किस चीज पर इतना घमंड कर रहे हो? किस चीज पर इतना घमंड कर रहे हो? कुछ है पास में? कुछ है? कुछ है? वे आज तक तो अपना दांत नहीं समझ सके, जिससे न जाने कितनों को चबा गए, कितनों को चबा गए। अब कितनों में किसको शामिल कीजिएगा आप समझ लीजिए, मगर कितनों को चबा गए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दांत आज तक समझे, कटाकट चबा लिया। कसम खुदा की, जिस दिन अपने दांत को समझ जाओगे ना, उस दिन खुदा को जान जाओगे। हजरत मैं प्रैक्टिकल तकरीर कर रहा हूं, देखो मेरी तरफ, यहां से नीचे तक, नाप तक, जिस्म के अंदर जितनी चीजें हैं, लिबलिबी, हलक, नसें, कलेजी, फेफड़ा, गुर्दा, अतड़ी, पचौनी, बाट, चुस्ता, आसमात, हकीकत बता रहा हूं, जितनी चीजें हैं सब नर्म है कि नहीं? बोलो, नरमी नहीं, नाजुक, जरा सी खराश लगे तो फट जाए। अल्लाह ने कहा ये मेरा बंदा, अगर हलक में खराश आ जाए तो ये अल्लाह कैसे कहेगा? गर्दन छिल जाए तो या रसूल अल्लाह कैसे कहेगा? अल्लाह ने कितने मुनज्जम तरीके से मेरे दांतों को बसाया। देखिए, उंगली डाल के देखिए, आईना में देखिए, न समझ में आया तो निकाल के देखिए, न समझ में आया तो निकाल के देखिए। 32 दांत है, 32, 4 हिस्सों में उसे रब ने तकसीम किया। 8 चौके 32, 4 नीचे 4 ऊपर। गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आगे का जो 8 है, इसमें 1 नोक है। उसके बाद जो 8 है, उसमें 2 नोक है। उसके बाद जो 8 है, उसमें 3 नोक है। उसके बाद जो 8 है, उसमें 4 नोक है। मैंने तसव्वुर में कहा, मेरे परवरदिगार ये क्या है? कहा मेरे बंदे, मेरा बंदा है, कभी हड्डियां तोड़ेगा, कभी सुपारियां तोड़ेगा, कभी पत्थर भी चबा लेगा। इसलिए मैंने दांतों की बंदिश की है कि अगर कोई सख्त चीज आए तो 2 नोक, 1 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, वो पीछे भेजे तो 2 नोक वाला उसको 4 टुकड़ा कर दे, वो पीछे भेजे तो 3 नोक वाला उसे पीसने की कोशिश करे। अब जब भी अंदर जाए तो 4 नोक वाला मुकम्मल लोहा बनाकर अंदर डाल दे, ताकि मेरे बंदे का हलक सलामत रहे। अल्लाह भी कर सके और या रसूल अल्लाह भी कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इकरा कॉन्फ्रेंस, जामिया अबू हुरैरा ने बरात, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, हुजूर काजी शरीयत सीमांचल, अवामे सीमांचल। किस चीज पे हम नखड़ा कर रहे हैं? अभी सिर्फ हजरत आसाम में आपके 22 के मुफ्ती तहजीब आलम किस बुनियाद पर उन्हें कत्ल किया गया? सिर्फ इसलिए कि एक आदमी ने, कमेटी के एक फर्द ने कहा कि आपको यह काम करना होगा, शरीयत इजाजत नहीं देती, मैं नहीं करूंगा। टुकड़ों में बांट दिया जालिम ने फजर की नमाज के बाद। अवाम भी खामोश, उलमा भी खामोश। अगर उलमा भी मुत्तहिद होते तो किसी जालिम कमेटी के, किसी जालिम रहबर की औलादों को हिम्मत नहीं होती कि आइंदा इसी हरकत करे। और आवाम में भी अगर उलमा
किया होता तो किसी ऐसे सूदखोर को इतनी हिम्मत नहीं होती कि हलाल खाने वाले उलमा की शहरत को नापने की वो तैयारी करता। टुकड़ियों में बटे हुए हो, जमातों में बटे हुए हो, नस्लों में बटे हुए हो। सैफुल्लाह अली आज खुलकर आपको पैगाम देकर जा रहा है। खिताब जिसको कहते हैं वो सुनना होगा तो फिर कभी बुला लीजिएगा। आज पैगाम सुनिए, इकरा कॉन्फ्रेंस है, पैगाम सुनिए, समझे? पैगाम सुनिए, सिर्फ पैगाम। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज करूं, बोलिए, सुनिएगा, मगर दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। कुछ नहीं है हमारे पास, मगर फुटानी जरूरत से कुछ नहीं। एक इनकलाब पैदा करो ना अपने अंदर। मेरे गरीब नवाज बहुत खुश होकर कहता, अम्मी जान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा हसन संजरी। अम्मी जान आज तो बहुत खुश हो। बोला क्या हुआ? बोला 1000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। जिस दिन याद आएगा उस दिन बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह, काम चल जाएगा। क्या मतलब? 1000 काफिरों को कर रहा है। तो हजरत ख्वाजा पाक की अम्मी जान कहते हैं, बेटा इसमें खुश होने की क्या बात है? ये तेरा कमाल थोड़ी, तो कमाल मेरा है। दिन में भी औरतों का जलसा हुआ है, अभी भी औरतें हजारों की तादाद में। मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए वहां। ये तेरा कमाल थोड़ी, मेरा कमाल है। कहा सफर किया मैं, कमाल आपका। कुरान पढ़ाया मैंने, कमाल आपका। कलमा पढ़ाया मैंने, आपका। मैं कलमा पढ़ाया मैंने, कमाल आपका। नमाज की तरकीब मैंने सिखाई, कमाल आपका। ये क्या? बोला हाँ बेटा, हाँ मेरा कमाल। बोला कैसे? बोला जब तू बच्चा था ना, दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, समझे? पहले वजू करती थी, फिर तुमको अपनी गोद में उठाती थी, अपने कलेजे से लगाती थी। और जब तू दूध पीना शुरू करता था तो मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ना शुरू करती थी। और जब से दूध पीता रहता, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं बोल नहीं पाऊंगा। बेटा जब तक तू दूध पीता रहता मैं दरूद पढ़ती रहती। जब दूध पी के मुंह हटा लेता ना तो मैं दुआ के लिए हाथ उठाती, ए मेरे खुदा, मेरे बच्चे मोइनुद्दीन ने जितने कतरे मेरे दूध के पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद कर दे। काश अगर माओ ने भी यही अमल किया होता तो आज फलस्तीन की वादियों में हमारे मकानों के खंडर नहीं होते, हमारे मलबों पर हमारे बच्चों के जनाजे नहीं होते। मगर कुर्बान जाऊं पाओ पर जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है, ऐसे बेटों को जन्म दिया है। हजरत 8 बरस की बच्ची है, आगे आगे भाग रही है, पीछे से इस्राएली दौड़ा रहा है, एक इस्राएली वीडियो बना रहा है। 8 बरस की लड़की रुक कर कहती है, खबरदार मेरी वीडियो न बनाना, अभी मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा है, अभी मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा है। क्या तरबियत दिया है, क्या तरबियत दिया है माँ ने और बाप ने। एक 3 बरस का बच्चा है, वो फलस्तीन के खंडर पे बैठा है और भूखे प्यासे है और कह रहा है या रब 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 कह रहा है। एक 4 साल का बच्चा है, अब मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदी मार रहे हैं, वो कलेजा ठोक कर कहता है और मार और मार और मार और मार, जितना मारना है मार, मगर जन्नत में जाऊंगा तो अपने खुदा से कहूंगा तूने मुझे मारा है, तूने मुझे मारा है। क्या हौसला है उन बच्चों का। आज तो हम टुकड़ियों में बटे हुए हैं, आज तो हम इधर उधर बैठे हुए हैं। आज जामिया अबू हुरैरा बनात है और अरबी कॉलेज है। मैं सिर्फ 2 लफ्ज के जरिए आपके तक पहुंचना चाहता हूँ। एक का नाम है तरबियत, एक का नाम है माहौल। तरबियत भी बहुत अहम चीज है, माहौल भी बहुत जरूरी चीज है। आप जैसे मुफक्किरों को इस फकीर की मुझे जरूरत है। एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि इस्लाह मुआशरा के लिए, समाज सुधार के लिए तरबियत जरूरी है कि माहौल जरूरी है। एक वजीर ने खड़े होकर
कहा सर तरबियत सबसे अफजल अमल है, अगर तरबियत हो तो माहौल साजगार हो जाएगा, माशरा सुधर जाएगा। तो दूसरे वजीर ने कहा कि नहीं, इस्लाह के लिए माहौल का बेहतर होना जरूरी है। तो बादशाह ने कहा था मैं 1 महीने का टाइम दोनों को देता हूँ, तू तरबियत को दलीली तौर पर पेश कर और माहौल को दलील देकर पेश कर। तरबियत का दावा जिसने किया था अल्लामा मुसव्विर साहब किबला, तरबियत का जिसने दावा किया था 25 दिनों में तरबियत की दलील दे दी। वो क्या किया, दरबार सजवाया, बादशाह को बुलाया, 10 बिल्लियों को तरबियत दिया था। बिल्लियों ने अपने मुंह में प्लेट रखा था, प्लेट में मोमबत्ती जल रही थी, बिल्लियां करतब कर रही है मगर प्लेट नहीं गिर रही है, मोमबत्ती नहीं गिर रही है। तो बादशाह से वजीर कहता है सरकार देखिए ये मेरी तरबियत का कारनामा है कि बिल्ली जैसे जानवर को मैंने ऐसी तरबियत दे दिया है कि कूदने के बाद भी प्लेट नहीं गिर रही है और जो है मोमबत्ती नहीं गिर रही है। तो इसने कहा था माहौल जरूरी है, क्या तू भी दलील दे? क्या हुजूर मैं आखिरी दिन दलील दूंगा, मगर दलील को यही नहीं है। अब तलाश कर रहा है मुफ्ती जुबैर कहाँ है, अल्लामा मुसव्विर रजा कहाँ है, इनके लड़के शादाब कहाँ है, इनके लड़के सैफ कहाँ है, आलिम दीन कहाँ है, उलमा कहाँ है, कहीं हजरत दलील नहीं मिल रही है। दौड़ता दौड़ता फिर रहा है। एक मस्जिद के इमाम ने कहा कोई नहीं दे पाएगा, जंगल में अल्लाह के वली रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनसे जाकर बताओ शायद वो मान जाए। जाकर वो अपनी मुश्किलें बयान करता है। कहा चल ठीक 30वें दिन में पहुंचूंगा। दरबार सजा है, अल्लाह का वली पहुंचा है। कहा तरबियत के लिए सबूत दिखाई जाए। फिर वजीर को ताली बजाकर बुलाया है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। फिर बुलाया है तरबियत की दलील के लिए। बिल्लियां आई है, प्लेट लेकर नाची है, मोमबत्तियां लेकर उछल कूद की है, न प्लेट गिरी है न मोमबत्ती बुझी है। तो वजीर कहता देखिए सर, देखिए बादशाह ये मेरी तरबियत है। जब तक अल्लाह के वली ने अपने फटे पुराने झोले से चंद चूहे निकाल कर फेंक दिए, बिल्लियों ने चूहे पे लपकना शुरू किया, प्लेट भी गिर गई, मोमबत्ती भी बुझ गई। कहा हुजूर सिर्फ तरबियत से माशरा नहीं संभलेगा, उसके लिए माहौल का होना भी जरूरी है। अगर माहौल साजगार होगा तो तरबियत का असर होगा, माहौल साजगार नहीं होगा तरबियत का असर नहीं होगा। जामिया अबू हुरैरा बनात का शामियाना ये लड़कियों के लिए माहौल भी दे रहा है और तरबियत की सनद भी दे रहा है, और अरबी कॉलेज बच्चों के लिए माहौल भी अता कर रहा है और तरबियत की मेराज भी करा रहा है। इसलिए मदरसों को तुम मामूली चीज न समझो, मदरसा इतनी बड़ी इमारत का नाम है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पैगंबर की हदीस है अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा उमरुन जदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वालियुन बाबुहा। ऐ लोगों मैं इल्म का शहर हूँ, यानी मैं मदरसा हूँ। उसकी बुनियाद अबू बकर है, उसकी दीवार उमर है, उसकी छत उस्मान गनी है और उसके दरवाजे मौला अली है। लोग कहते हैं नबी ने तकसीम नहीं किया खिलाफत, मगर अक्ल के अंधो इसी हदीस में नबी ने बता दिया कौन कब खलीफा होगा। मकान बनाते हुए 1 नंबर पे बुनियाद होता है, अबू बकर के हवाले किया, 2 नंबर पे दीवार होती है, उमर के हवाले कर दिया, 3 नंबर पे छत होती है, उस्मान के हवाले कर दिया, 4थे नंबर पर दरवाजा होता है, अली के हवाले कर दिया। यानी दबे लफ्जों में बता दिया कि पहला खलीफा अबू बकर होगा, दूसरा उमर होगा, तीसरा उस्मान होगा और चौथा मौला अली। जी लगाइए भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह बाबा जी लगाइए। आखिरी बात करूं, जोर से सुभान अल्लाह बोल दो। फुटानी तो बहुत है, कुछ है नहीं हम लोगों के पास, इख्तिलाफ इतना जिसका कोई जवाब नहीं। क्या हुआ? जंगल में एक बूढ़ा शेर है, इतना बूढ़ा हो गया कि खुद शिकार कर नहीं सकता। नौजवान शेरों के लाए हुए टुकड़ों पे पल रहा। सुनो सुनो, एक दिन नौजवान शेरों को जलाल आ गया, बोला कमाए हम खाए बुढ़वा। जो आजकल के लड़कों की फितरत है अपने बाप और मां से मुतल्लिक, कमाए हम खाए बूढ़ा। शेरों ने फैसला किया हजरत की बूढ़े का बाइकाट। बूढ़ा शेर कै दिन भूखा रहता, भूख बर्दाश्त नहीं तो एक दिन जंगल से बाहर निकला। अगर मेरी बात आपकी समझ में आ जाए तो बोलना, ना समझ में आए तो चुप रहना। निकला जैसे ही जंगल से बाहर, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया।
एक बड़ी दिन के बाद निकला है, यही हमारे माँ बाप को खाया था, यही हमारे माँ बाप को जख्मी किया था। गांव के सारे कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया और अब हमला करने वाले थे। अचानक जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे जंगल के शेर पर गांव के कुत्ते हमला करने वाले हैं। शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला, काट पीट कर जख्मी करके भगा दिया। बूढ़ा शेर की जान बच गई। तब बूढ़े शेर ने रोते कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो जंगल के नौजवान शेरों ने कहा, चचा आपस में चाहे जितना इख्तिलाफ हो जाए, मगर जब बिरादरी की बात आएगी तो इख्तिलाफ नहीं देखा जाएगा, वकार देखा जाएगा। इसलिए मुत्तहिद रहो। अगर वक्त हो तो मैं आखिरी बात बोलूं सुनिएगा। सुभान अल्लाह बोल के, सुभान अल्लाह बोल के। बहुत बड़े नसीब वाले हम लोग। लॉर्ड बर्नार्ड शाह से ईसाइयों ने कहा, हुजूर मुसलमानों से बेवकूफ घटिया कोई है क्या? लॉर्ड बर्नार्ड शाह बहुत बड़ा मुफक्किर था ना, चौंक गया, बोला मुसलमान को तू ऐसा कह रहा है, मेरी आइडियल कौम है। ईसाई कह रहा है, बोला घटिया बेवकूफ। बोला कैसे? बोला उजाले में रहती है ये कौम, मरने के बाद अंधेरे में चली जाती। इससे बड़ा घटिया कौन है? सुन रहे हैं ना आप लोग? लॉर्ड बर्नार्ड शाह को पसीना आ गया। बोला ये बता कुछ दुनिया की हकीकत तारीख मालूम है? का सब मालूम है। कहा जब मुसलमानों का पैगंबर नहीं आया था तो दुनिया का क्या हाल था? कहा सर एकदम अंधेरा, मुकम्मल तारीखी। बोला कितना अंधेरा? बोला बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, शौहर बीवी को नहीं पहचान रहा था। बोला फिर क्या हुआ? का मुसलमानों का नबी आया तो पूरी दुनिया में ऐसा उजाला फैला कि बाप ने बेटी को पहचान लिया, माँ ने बेटे को पहचान लिया। बोलते रहिएगा और धीरे धीरे जब पहुंचिए मैं कहां ले जा रहा हूं। बोला कहां तक रोशन किया? रबर साहब तो ईसाइयों ने कहा, सर दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां जलवाए पैगंबरी न पहुंचा। जर्रा जर्रा बुक्का नूर बन गया। बोला कोई कोना? बोला नहीं। बोला कोई नहीं, कहीं नहीं। सुनिए क्या कह रहा है लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा, ये बताओ वो पैगंबर मुसलमानों का कितने दिन जमीन के ऊपर था? बोला हुजूर 63 साल। सर 63 साल। गुस्से में कांपने लगा। यहां तो अकीदा छीला जाता है ना, अकीदा छीला जाता है। गुस्से में कांपने लगा। कितने दिन रहा? बोला 63 साल। कहा बेवकूफ घटिया तो तुम हो। कहा क्या मतलब? बोला जो पैगंबर 63 साल ऊपर रहकर जमीन का कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर हमेशा के लिए जमीन के अंदर गया है, भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा, कितना रोशन किया। जमाना हमारी हकीकत समझ माशाअल्लाह हम नहीं समझ। बड़ी लंबी हदीस का जल्दी जल्दी तर्जमा कर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। जैसे ही अमल वजन हुआ, बंदा भी खुश, फरिश्ता भी खुश, इसलिए कि रिजल्ट ही इतना अच्छा था। 99 नेकी 1 गुनाह। फरिश्तों ने बंदे को कहा मुबारक हो। रब की बारगाह में अर्ज किया गया, मौला तेरे बंदे का अमल 99 नेकी 1 गुनाह है। बोलिए ना बोलिए मगर देखिए मुझको, 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह ने फरमाया इतना निकम्मा, इतना काहिल, इतनी लंबी उम्र दिया और 100 नेकी नहीं किया, ले जा इसे जहन्नम में डाल। फरिश्ते भी चौंक गए, इंसान भी चौंक गया। फरिश्तों ने कहा चल हुक्म परवरदिगार हो गया, चल जहन्नम में। इस इंसान ने कहा मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। सुभान अल्लाह। मोबाइल लगाए हम अपने बाल बच्चों को, वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं इतनी रात में। सुभान अल्लाह। मौला ये मेरी कमी है कि इतनी उम्र पाकर 100 नेकी नहीं किया, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू अपना फजल फरमा।
जब तक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखूंगा मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मैं बढ़ने वाला नहीं, बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूं। मुझसे खता हो गई, ये मेरी कोताही है कि एक गुनाह रह गया, 100 नेकी नहीं कर सका। तू तो अरहम राहिमीन ने बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे बख्शिश मांगा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो, कहो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं। बोलो किसी एक बंदे से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूं। अब मैं बोलूंगा रुकूंगा नहीं, समझना आपका काम। पहली नजर माँ पे पड़ी, अम्मा एक नेकी। माँ ने तलब कर कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था रगों में बहने वाले सुर्ख सयाल को दूध की शक्ल देकर तेरी हयात की रगों को मैं जिला बख्शती रही। ए नादिर भाई मुझको भी चलाने आता है। तेरी जिंदगी को हराते देता रहा, उनसे मामला था। तेरी जिंदगी को हराते देता रहा बेटा, वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अब्बा को देख ले, अब्बा एक नेकी का बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी मैं अपना पांव रखता था, तुझे कांधे पे उठा के मंजिल पार करा देता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। जब तक बीवी पे नजर पड़ गई, बोला सब झगड़े का जड़ यही है। आगे बढ़ा बेगम एक नेकी का चल भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे? क्या करे वो एक एक आदमी को टच कर रहा। अब यहां से एकदम शामिल हो जाइए आप, रबर एक एक आदमी को टच कर रहा है। एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी। दिल में अगर धड़कन है, उसमें गर्मी है तो बर्दाश्त करो। पैदल चलते 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 25,000 बरस तक पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में। एक दो दिन नहीं, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। एक नेकी का सवाल किसी ने नेकी नहीं दिया, थम से क़यामत के मैदान में गिर गया। फरिश्तों ने ठोकर लगाई, कहा उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। उस इंसान ने कहा फरिश्तों ले चलो जहन्नम में। 25,000 बरस तक नेकी मांगने पर एक नेकी न मिली। अब ताकत नहीं है, जवाब दे गई हिम्मत, ले चल जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते लेकर जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, ये देखते चौंक हैरान, ये देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के दरवाजे पर, जहन्नम के दरवाजे पर पहले से। एकदम हैरत से बोला भैया तू? बोला हम बेवकूफ हैं, तुम्हारी तरह इतनी कठिनाई उठाए, तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया था। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो ये हाल है, हमारे पास 99 गुनाह। हम काहे को उधर जाए, हम एकदम परफेक्ट जगह खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाए। नादिर भाई गेट खुलेगा अंदर चले जाए। तू क्यों आया? तवज्जो, तू क्यों आया? तुमको तो अल्लाह ने हुक्म दिया था एक नेकी का जुगाड़ कर का, 25,000 पैदल चल के ये हाल है, देख नेकी नहीं मिली, क्या करोगे? जाओ जहन्नम में। ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा हुआ। बोला भैया बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस हो गया तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। बोलो बोलो, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पूरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। बोला देगा? बोला ले ले। उसने दिया, इसने लिया, रब की बारगाह पहुंचा, कहा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का तो जुगाड़ मैंने लगा लिया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जहन्नम के गेट पे तेरा एक बंदा, उसने दिया है, उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से कहा तुमने दिया? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया। कहा क्यों? रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया। मेरे सरकार कहते हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं कि वो इंसान कहता है कि इसलिए मेरे दिल ने कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। बोलना चाहिए था, पीछे वालों को भी बोलना चाहिए था, जन्नत में जाना है तो मिलजुल के बोलिए, वरना नादिर जमाली को बुला दूंगा। हाँ मूड में भी आ रहा है, सुभान अल्लाह हो जाए।
जैसे ही हजरत ये गुनहगार जुमला कहेगा, नादिर भाई जरा मुस्कुराइए ना, आपके तबस्सुम के किरणों में मुझे लफ्जों का खजाना मिल जाता है ना। हाँ समझे। जैसे ही कहा कि हमारा भाई जन्नत में, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। नहीं अभी भी मजा नहीं आया, बोलिए बोलिए, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दे। अब फरिश्ते कहते मौला वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? रब फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? ये सलीका पाना है, बेटियों को मदरसे में पढ़ाओ, बेटों को मदरसे में पढ़ाओ। आखिरी लफ्ज, कुआं पर गांव की औरतें पानी भर रही हैं, समझे। एक लड़का सूट बूट में पीठ पर बैग रखे हुए स्टाइल में ऐंठ के जा रहा है। एक औरत ने कहा बहन देखना हमारा बेटा है कॉलेज से घर जा रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद एक लड़का मुंह में सिगरेट, बगल में गुटखा, फटा हुआ जींस, ये भी स्टाइल है, पहन के जा रहा है। दूसरी औरत ने कहा बहन देख ये मेरा बेटा है जो यूनिवर्सिटी से क्लास करके आ रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। अचानक एक लड़का आया और कुएं पर मां ने जिस घड़ा में पानी भरा था उसको उठा के अपने सर पे रख लिया। वो औरत कहती है बहन देख ये मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ के आ रहा है। अंदाजा लगाओ सलीका कहाँ मिलेगा, क्या बात, तरबियत कहाँ मिलेगी, माहौल कहाँ मिलेगा। ये तो मुकद्दर का सिकंदर हो जो ऐसा आलिम दीन तेरी रहबरी को मिला, जो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, इमामुन नववी भी है, काजी भी है, फतवा भी लिखता है, तकरीर भी करता है, तदरीस भी करता है, ये मुदर्रिस भी है, ये नाजिम भी है, ये क्या क्या नहीं है। अल्लाह ने एक जलवे में सब जलवा रख दिया है, अल्लाह ने एक जलवे में सब जलवा समो दिया है। अगर नजर डालो तो कभी ताजु शरिया का जलवा नजर आए, नजर डालो तो इमामुन नववी हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठ की फिक्र नजर आए, अगर नजर डालो तो ख्वाजा फन हजरत ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब की करामतों का ज़हूर इनके चेहरे की लकीरों में नजर आ जाए, अगर इन पे मोहब्बत की नजर डालो तो हाफिज़े मिल्लत का फैजान नजर आ जाए, अगर इनके ऊपर अकीदत की निगाह डालो तो मुफ्ती आजम की मोहब्बत की डोर इनकी उंगलियों में नजर आए, अगर इनके अज़्म के पतवारों को देखोगे तो मसला के आला हजरत का स्टैंप लगा हुआ होगा। और जैसा बाप होता है वैसा बेटे की तरबियत करता है। एक को शादाब बना दिया तो एक को सैयद बना दिया। ऐ शादाब तू चमन को साफ रखना और ऐसा है अपने अकीदे की तलवार लेकर उस शादाबी में गंदगी का वजूद ना होने देना, उस शादाबी में गंदगी की कोपले ना आने देना। एक बाप ने निखार दिया, नाम रखा है अरबी कॉलेज, नाम रखा तो अबू हुरैरा ले जामिया अबू हुरैरा लिल बनात का नाम रखा। बेटियां सबर रही है, बेटे सबर रहे हैं। आप भी आ जाओ मदरसों में, आप भी आ जाओ उलमा के करीब। अगर उलमा के करीब आओगे तो हमने तो रसूल का जमाना नहीं देखा है, हमें कैसे पता चलेगा मुस्तफा ने क्या दिया है और किससे मना किया है। अगर आलिम को देखोगे तो अताए नबी समझ में आ जाए, अगर आलिम को देखोगे तो नबी की अदाएं समझ में आ जाए, अगर आलिम को देखोगे तो नबी का वजूद समझ में आ जाए। नादिर भाई मैं उर्दू बोलने जा रहा हूँ। एक वजूद है मगर गौर से देखो, ये जिस्म है, जिस्म में दिल है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तू है, तुझ में हया है, हया में पर्दा है, पर्दा में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बागवन है, गुस्से में बागवन है, बागवन में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, और मोहब्बत में अरबी कॉलेज भी है, और मोहब्बत में जामिया अबू हुरैरा भी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इक़रा कॉन्फ्रेंस। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं गुजारिश करूंगा, सबसे पहले नमाज पढ़ो, सबसे पहले नमाज पढ़ो।
और अल्लाह ने 2 हाथ दिया है, एक मुंह। अल्लाह ने 2 हाथ दिया है, एक मुंह। खाने के लिए एक, कमाने के लिए 2, मगर गलत इस्तेमाल कर रहे हो हाथ का। कमाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, गरीब बेटियों के बाप से भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। 5 कट्ठा जमीन बेचेगा तब बाप बेटी का ब्याह करेगा, सूद पे कर्ज लेगा तब तेरी ख्वाहिशात की झोली में नकद और डिमांड की रकमें रखेगा। किस दुनिया में? गरीब बेटियों के बाप को मत सता, मत सता। दिल जला आदमी हूं, मत सता। ऐसे ऐसे हकीकतें मेरी निगाहों के सामने हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मत मांगो, वरना पछताना पड़ेगा जिंदगी भर। अगर मांगना ही है तो चल मुफ्ती जुबैर का दामन थाम ले। बोल दो, बोल दो, बोल दो। मांगना ही है तो उलमाए पूर्णिया का दामन थाम ले। कहो हजरत, हम गरीब बेटियों के बाप से नहीं मांगेंगे, हमने तय कर लिया कि मांगेंगे तो फातिमा के बाप से मांगेंगे, वो मेरी दुनिया भी संवार दे, मेरा हुक्म। ये तय कर। कब तक खैरात मांगते रहो? मैं तो तावीज भी बहुत ज्यादा लिखता हूं फ्री में, आज तक पैसा नहीं लिया। नहीं नहीं, हर जगह थोड़ी लिखता हूं, जगह मखसूस है। नहीं, लेने से इनकार करता हूं। गाड़ी की चाबियां आती है फेंक देता हूं। मेरी पैदाइश से 5 साल पहले सरकार सुरकाही ने मेरा नाम रखा था और मस्जिद में मेरा नाम रखा था, समझे? 1957 में मेरा नाम रखा गया, 1962 में मैं पैदा हुआ। और उन्होंने ये कहा था मेरे वालिद को कि मजहरी, अपने बेटे को इल्म दीन सिखाना, तेरा बेटा मजहब का बहुत बड़ा मुबल्लिग बनेगा। ये उनकी दुआएं हैं जिनकी रोटी में खा रहा हूं। उनके यहाँ सख्ती के साथ मना है इन कामों का पे उजरत लेना। जब रहता हूं कलकत्ता में, प्रोग्राम नहीं है तो असर से लेकर 11 बजे रात तक हाथ चलता रहता है, बच्चे मोड़ते रहते हैं फ्री में। और उसी दौरान ऐसा ऐसा तल्ख तजर्बा होता है ना, मत पूछिए। एक नौजवान आया हजरत, बोला हजरत एक ताबीज दीजिए, 3 महीना हो गया चैन से सोए नहीं है, चीख चीख उठ जाता। नौजवान को देखा, 3 महीना सोना। मैंने कहा बेटा भाग जा, तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं, जब तक तो जिंदा रहेगा ऐसे ही रात भर टेंशन में रहेगा। बोला क्या बोल रहे हैं आप? जो बोल दिया चल भाग। बोला नहीं समझाइए। हमने कहा बेटा मुंह खुलवा रहा है, हम जान रहे हैं कि शादी से 1 रात पहले तक तू बोरा बिछा के जमीन में सोया है, और जब शादी किया तो गरीब बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग और मोटका गद्दा दे दिया। नींद आएगी कहां से? नेचर के खिलाफ। आज भी बोरा बिछा के सो, देख कैसे खर्राटा ले रहा है तू। और शादी के बाद भी अगर पलंग पे सोने की तमन्ना है तो गरीब बेटियों के बाप के खैरात पर भरोसा मत रख। 1 साल पहले अपनी कमाई से खरीद कर सोकर पहले प्रैक्टिस कर ले, देख तुम्हें मजा मिलता है कि नहीं मिलता। मजा मिलता है कि नहीं? लॉकडाउन जब हजरत कोरोना जब नया नया आया था, सब लोग उसको इज्जत और एहतराम से देख रहे थे। उस वक्त 4 आदमी मस्जिद में लाओ। एक दिन हमारे यहाँ मगरिब में कम से कम 500,000 औरत मर्द मस्जिद के बाहर दम कराने के लिए खड़े रहते नमाजियों से। 4 ही नमाजी थे, एक नमाजी निकला जैसे ही मस्जिद से ना, देखा कि एक मारवाड़ी औरत अपनी की बोतल लेकर खड़ी। मैं जल्दी से सलाम फेरा, उसी वक्त फेर लिया था। देखा ही जा रहा दम करने, मास्क नहीं लगाया, कोरोना एकदम पिकअप। मैं दौड़ के गया पीछे से, कॉलर पकड़ दम नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाया। कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम हो। क्या मारवाड़ी औरत ने मुझको जवाब दिया, कहा बाबा चुप रहिए, और किसी का घर होगा
जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता होगा, ये तो खुदा का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें अपनी मस्जिदों पर यकीन आएगा, किस दिन एतमाद करोगे। इसलिए बातें खत्म करते हुए आपसे अपील करता हूं कि कुछ करो न करो, नमाज पढ़ो। और सब नमाज नहीं, नमाज पढ़ने के लिए भी शर्त है, सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली। अगर इसके मिसदाक पढ़ोगे तो दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस जलसे के एक एक लफ्ज को कबूल फरमाए। और आज के बाद हमारे नौजवानों को सोना का डिमांड करने से अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, जहेज मांगने से महफूज रखे, नेक बीवी तलाश करे, नेक, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत। वरना आजकल लड़कियों को खुद अपना असली चेहरा याद नहीं। वो ताबीज से बिक्री कर दिया कि बाकी अभी है। हाँ ठीक है, ये बताने आया है वो कि मैं तावीज बेचता हूँ, जलसा के बाद आप लोग लेके जाइए, ये बताने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, इन चीजों से अपने आप को बचाइए, डिमांड करने से। दीन का बनकर रहिए, मजहब का बनकर रहिए। बहुत लंबी चौड़ी मैंने गुफ्तगू कर दी, इसके लिए माजरत। मैं सिर्फ इस ऐलान के साथ कि इंसान हूं, बहुत लंबी गुफ्तगू की हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया, आप सबको गवाह बनाकर अल ऐलान में तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखो, एक किताब है जिसका नाम है मुफ्ती जुबैर, एक किताब है जिसका नाम है मुफ्ती जुबैर। वरक खोलते जाओगे, किरदार की तस्वीरें उभरती जाएंगी, अमाल के जलवे नजर आते रहेंगे। इनके दामन मोहब्बत से लगे रहो। इस लड़के और लड़की दोनों इदारों को दिल खोल कर आप ताउन करो, दिल जमई के साथ ताउन करो। अल्लाह ताला हम सबको शाद और आबाद रखे। और ठीक, हाँ, अल्लाह अल्लाह फजल फरमाए, आपकी बच्चियों को संवार दे। बस इतना कीजिएगा, धान कटे तो पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह ताला फजल फरमाए सब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सुबह।